Standard 8, Unit 6. Open your textbook, open Unit 6, page number 50. New lesson, The Ternator Fair, page number 50. Of your textbook. Five zero. Okay. Activity 1. Recall an experience that you had at a cultural event. एक ऐसा एक्सपीरियंस याद कीजिए जो आपने कोई कल्चरल इवेंट के दौरान आपने एक्सपीरियंस किया हो. ए. वॉज इट अ ड्रामा इन एन ऑडिटोरियम, अ म्यूजिकल नाइट, अ फोक डांस इवेंट, समथिंग एल्स. कि क्या वो कोई ऑडिटोरियम के अंदर ड्रामा था, कोई म्यूजिकल नाइट थी, कोई फोक डांस था या कुछ और ही था. बी. व्हाट इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट और व्हाट डिड यू एंजॉय द मोस्ट एट दैट इवेंट. याद कीजिए कि वो इवेंट में आपको ज़्यादा किस चीज़ ने इम्प्रेस किया था या तो आपने क्या ज़्यादा एंजॉय किया था. सी. शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर पार्टनर. आपके पार्टनर के साथ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. अ फ्यू स्टूडेंट्स कुड कम इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड नरेट देयर एक्सपीरियंसेस. कुछ बच्चे जो है वो क्लास के सामने आ सकते हैं और एक्सपीरियंस को नरेट कर सकते हैं. अवॉइड अ रिपीटेशन को अवॉइड कीजिए. एक्टिविटी 2. रीड इट साइलेंटली. आप साइलेंटली रीड कीजिए. ओके. इंडिया हैज़ अ रिच कल्चरल हेरिटेज. हमारा जो इंडिया है उसके अंदर बहुत सारा कल्चरल हेरिटेज है, यानी कि सालों से जो चली आती है ऐसी परंपराएं हैं, ऐसी मान्यताएं हैं, वो सब हमारे इंडिया में बहुत सारा है. एवरी स्टेट हैज़ इट्स यूनिकनेस इन प्रैक्टिकली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, फूड, clothes, arts, crafts, entertainment, philosophy, mannerism and the very way of living. हर एक स्टेट है उसके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक है. उनकी ज़िंदगी की जो एस्पेक्ट होती है उसमें खाने पीने का भी, हमारे गुजरात का खाना पीना अलग होता है और हम बिहार जाते हैं या पुणे जाते हैं या कहीं दिल्ली जाते हैं तो वहाँ का खाना पीना है वो अलग होता है. क्लोथ्स अलग होते हैं सबके. आर्ट्स एंड क्राफ्ट, यहाँ पर हम जो क्राफ्ट देखते हैं, आर्ट्स होता है वो अलग होता है. एंटरटेनमेंट की चीज़ें अलग होती है, जैसे कि यहाँ पर गरबा खेला जाता है तो पंजाब में क्या होता है, भांगड़ा होता है. इस तरीके से एंटरटेनमेंट की चीज़ें अलग अलग होती हैं. फिलोसॉफी अलग अलग होती है, मैनर होते हैं वो सबके अलग होते हैं. एंड द वेरी वे ऑफ लिविंग, और जीवन जीने का तरीका भी अलग होता है. गुजरात टू इज़ प्राउड ऑफ इट्स कल्चर. उसको जो कल्चर मिला है गुजरात उसका अभिमान करता है. इट हैज़ ए वास्ट वेराइटी ऑफ डांसिंग विथ इट्स एक्कम्पनिंग म्यूजिक एंड कलरफुल कॉस्ट्यूम्स. बहुत सारी वेराइटी है उसके डांसेस में, उसके म्यूज़िक में और कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, जो अलग अलग कलरफुल रंग बेरंगी जो कॉस्ट्यूम्स पहनते उसमें भी. The natives of each village or town have special occasions. हर एक जो विलेज होता है उसके जो रहने वाले होते हैं या शहर में रहने वाले होते हैं, have special occasions, उसके स्पेशल त्यौहार भी होते हैं. When they burst into their dancing revelry, जो वो डांस करते हैं वो भी अलग होते हैं. If you think you are prepared to walk out of your mundane experience and free fall in a whirlwind of colors, romance and music, then head for the Ternator Fair. अगर आप प्रिपेयर है पूरी दुनिया का मंडेन एक्सपीरियंस यानी वर्ल्डली एक्सपीरियंस, दुनिया का अलग ही एक्सपीरियंस लेने के लिए
फ्री फॉल यानी कि एकदम फ्रीली कलर्स देखने के लिए तैयार हो, रोमांस देखने के लिए तैयार हो, म्यूज़िक देखने के लिए तैयार हो, तो आपको हेड फॉर द तन्नेतर फेयर, तो आपको तन्नेतर फेयर जाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन विजिट www.gujaratourism.com। ये साइट दी गई है, उस पर आपको दूसरी ज़्यादा जानकारी भी मिल जाएगी। नाउ ओपन पेज नंबर 51। Listen to the story as a teacher reads it, then you read it silently। जैसे हर एक लेसन में मैं बोलती हूँ कि कोई भी लेसन कंप्लीट होता है तो उसके बाद में आपको वो रीड करने का होता है वो लेसन, ओके। और अंडरलाइन भी साथ साथ में आपको करना है। जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आते वो आपकी रफ बुक में आपको नोट डाउन ऊपर टाइटल लिख के करना है, ओके। द तन्नेतर फेयर। 1. Based on the legend of Draupadi Swayamvar, this fair is a celebration of ethnic Gujarat's folk dance, music, costumes and the arts centered around young tribal men and women seeking marriage partners। द्रौपदी के स्वयंवर के बेस ऊपर ये बेस्ड है ये पूरा फेयर। दिस फेयर इज अ सेलिब्रेशन, उसके अंदर गुजरात का जो फोक डांस है वो, म्यूज़िक है गुजरात का, कस्ट्यूम्स है जो गुजरात के, आर्ट है, यंग ट्राइबल मेन एंड वुमेन सीकिंग मैरिज पार्टनर्स, और सेंटर उसके केंद्र में, इन सब के केंद्र में जो यंग ट्राइबल की कोई ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो मेन और वुमन है, उसको मैरिज पार्टनर्स चाहिए, उसके सेंटर में ये पूरा फेयर है। बट इवन फॉर दोज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ स्पाउस द रोमांस एंड एक्साइटमेंट इन द एयर इज कैप्टिवेटिंग। लेकिन जो लोग स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ को ढूंढने में इंटरेस्टेड नहीं है वो लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी हवा में ही रोमांस और एक्साइटमेंट होता है। एंड एवरी ईयर द फेयर सीम्स ओनली टू ग्रो इन पॉपुलैरिटी, और हर साल ये फेयर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये फेयर है वो पॉपुलर होता जा रहा है। अट्रैक्टिंग विजिटर्स को भी अट्रैक्ट करता है, एंड टूरिस्ट फ्रॉम गुजरात के लोगों को भी अट्रैक्ट करता है, एल्सवेयर इन इंडिया के लोगों को भी अट्रैक्ट करता है, एंड इवन एब्रॉड, और एब्रॉड में यानी कि इंडिया के बाहर में भी जो लोग रहते हैं उसको भी अट्रैक्ट करता है। हियर द मेनी कलर्ड कॉस्ट्यूम्स, ग्लिटरिंग ऑर्नामेंट्स एंड फ्री स्पिरिटेड मूवमेंट्स ऑफ फोक डांसेस एज ऑल कंबाइंड टू क्रिएट अ मेमोरेबल सीन। यहाँ पर मेनी कलर्ड, अलग अलग तरह के कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं लोग, ग्लिटरिंग ऑर्नामेंट्स यानी कि चमकते हुए ऑर्नामेंट्स होते हैं, घरेणा जेने कहीं गुजराती में, फ्री स्पिरिटेड मूवमेंट्स ऑफ फोक डांसेस यानी कि जो लोक नृत्य होते हैं उसके भी फ्री स्टाइल में सब मूवमेंट करते हैं, और ये सब पूरा एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करता है जिससे कि ये पूरा सीन है वो मेमोरेबल हो जाता है। एज द डांसर्स सर्ज इन वेव्स ऑफ सर्कुलर मूवमेंट्स, डांसर्स है वो उछड़ते मोजे की तरह सर्कुलर यानी गोल गोल घूमते रहते हैं। द इंसेंस थ्रोबिंग ऑफ द ड्रम कीप्स देम मूविंग इन यूनिसन, और ये एकदम कंटिन्यूसली जो ड्रम्स बजते हैं उसकी वजह से वो लोग एकदम सर्कुलर में घूमते रहते हैं। एंड द ड्रम बीट्स कंटिन्यू थ्रू आउट द डे इवन एज द डांसर्स चेंज फ्रॉम वन ग्रुप टू द नेक्स्ट। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप्स में डांसर्स है वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये जो ड्रम के बीट्स होते हैं वो पूरे दिन कंटिन्यू चलते रहते हैं, ड्रम के बीट्स। ओके, वी आर कंप्लीटिंग टिल हियर। 51 पेज तक नीचे तक हम कंप्लीट करते हैं, आगे का हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। तब तक आपको ये पूरा जितना समझाया वो रीड करना है, और उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो नोट डाउन करके रखने हैं अपनी रफ बुक में। ओके,